हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूं रियासत हुसैन उस्मानी और आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज जो है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे देश में कुल 12, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, क्षेत्रों में जो है एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि जो वोटर लिस्टें हैं उनकी जो है बहुत ही गंभीरता के साथ और सटीकता के साथ जो है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये काम जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। तो ये जो काम है, अब हम इसमें जो है खास तौर से ये देख रहे हैं कि इसमें आखिर इसका कराने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें दो उद्देश्य मुख्य नजर आते हैं। पहला ये कि इस जो हम वोटर लिस्ट है, इसमें ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इसमें शामिल नहीं होने चाहिए थे। मान लीजिए कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या जो कोई यहाँ जो अपना इस विशेष मतलब क्षेत्र था उससे जाकर के उस वोटर लिस्ट, यानी हम कह सकते हैं कि उसकी चाहे वो ग्राम पंचायत हो, कि वो उस ग्राम पंचायत से जाकर के किसी दूसरी ग्राम पंचायत में या दूसरे संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में जाकर स्थायी रूप से बस चुका है और वहां पर उसका वोट भी बन चुका है। तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं, या ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि एक 2 बार या 3 बार ऐसे से वोट बन चुके हैं जो मतलब वहां पर नहीं होने चाहिए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो मेन उद्देश्य एक तो ये नजर आता है कि जो मतलब वो ऐसे वोट जो वहां पर होने नहीं चाहिए थे अभी वोटर लिस्ट में हैं, उनको हटाना है। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य ये है कि कुछ ऐसे भी मतलब व्यक्ति हो सकते हैं जो वास्तव में वहां पर स्थायी रूप से, यानी किसी ग्राम पंचायत विशेष में वो आकर स्थायी रूप से बस गए हैं। तो वहां पर क्या होगा? अब वहां पर यह होना है कि वहां पर उसका वोट, मान लीजिए वो वहां पर स्थायी रूप से बस गया है और वहां पर जो है अपना वोट बनवाना चाहता है, तो उसको वहां पर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कुछ ऐसे वोट भी हैं जो मतलब मान लीजिए उनकी उम्र अभी पीछे 6 महीने या साल भर में पूर्ण हुई हो और वो अभी मतलब मान लीजिए उस वोटर लिस्ट में शामिल होने वाले थे लेकिन नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ कारण से वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दोनों तरफ से हो सकता है कि मान लीजिए शादी ब्याह जो होते हैं उसमें अगर हम लड़की की बात करते हैं तो एक लड़की जो है किसी ग्राम पंचायत में थी और वो दूसरी ग्राम पंचायत में चली गई है, तो वहां पर एक ग्राम पंचायत से उसको हटाना और दूसरी पंचायत में उसको जोड़ना। तो ये जो काम है, ये जो हम सटीकता के साथ इसका क्या मतलब हम कह सकते हैं कि जांच पड़ताल किया जा रहा है और इसको जो है तरीके से, यानी एक विशेष तरीके से इसको जो है समीक्षा करके और इसको जो है जांच पड़ताल करके जो है इसको पुनः, यानी एक बार फिर से इसको जो है जारी किया जाएगा। तो इसमें दो ही उद्देश्य मुख्यतः हैं। तो देखिए, अभी इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सब जो बीएलओ साहब हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं, वो घर घर जाकर जो है उनका ये ड्यूटी है कि वो घर घर जाएंगे और आपने जो मान लीजिए जितने भी वोट 2025 की लिस्ट में शामिल हैं, तो वो उस वोटर लिस्ट से जो है नामों को छांटेंगे और प्रत्येक घर में जो है वहां पर जाकर के उसको प्रत्येक वोटर जो है उसको देंगे। और जो 2 फॉर्म दिए जाएंगे जिसको हम मतलब एनुमरेशन फॉर्म बोल रहे हैं, तो वो फॉर्म दिए जाएंगे बीएलओ की तरफ से। और उसमें से क्या होगा, उसमें ये होगा कि दोनों फॉर्म भर लीजिए। उनको भरने के बाद में जो है एक फॉर्म जो है वो बीएलओ साहब को चला जाएगा और दूसरा फॉर्म जो है आप अपने पास रख लेंगे और उसको जो है अपने पास उनके हस्ताक्षर करा करके रखिए, ताकि जो है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें ये पता रहना चाहिए कि हमने अपना जो फॉर्म है वो भर लिया है और इन बीएलओ साहब को दे दिया है। तो ये होना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मान के चलिए इसमें ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैंने जो है ऑनलाइन अपना फॉर्म भर लिया है। तो देखिए, जैसे अगर मान के चलिए ये स्पेशली है, ये
ये है वो फॉर्म, आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये वो फॉर्म है। तो इसमें क्या है, देखिए जो डिटेल्स अपनी तरफ से की जा रही है वो हम यहाँ पर जो भी इसमें दी गई है उसके अनुसार जो हमने यहाँ पर फिलअप किया, ये ऑनलाइन मैंने यहाँ पर किया है ना। कैसे भरा जाएगा, क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे बाद में। तो ये समझना बहुत जरूरी है ऑनलाइन के लिए कि ये ऑनलाइन है। ऑफलाइन में ये है कि हम बीएलओ साहब आएंगे, वो आपको जो है अगर मान लीजिए जो फॉर्म दिया जा रहा है उसमें जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मान लीजिए कुछ चीजें ऐसे भी है ना इसमें, मतलब फॉर्म है तो कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है समझ में नहीं आती हैं, तो कृपया करके जो है किसी और दूसरे व्यक्ति से पूछें जो जानकार हो, उससे पूछें, या बीएलओ साहब से ही जो है वहां पर उनसे जानकारी प्राप्त कर लें। और पहली सबसे स्पेशल बात मैं बताता हूं कि इसको जब भरेंगे आप, ऑफलाइन जब भरेंगे ना, मान लीजिए इसको ऑफलाइन भरना है तो इसको पहले आप जो बीएलओ साहब दे रहे हैं फॉर्म, उसको आप फोटो कॉपी करा लीजिए। फोटो कॉपी कराने के बाद में फोटो कॉपी को भरना है पहले। ऐसे नहीं है कि आपने जो है बीएलओ साहब ने जो दिया था दोनों कॉपी, उसमें आप दोनों कॉपी भरना शुरू कर दीजिए, ऐसा मत करिए। जो आपको मिली हुई कॉपियां हैं उनमें से एक कॉपी को जो है आप जेरोक्स करा लीजिए, यानी इसको फोटो कॉपी करा लीजिए, उसको भरिए। भरने के बाद में आप उसकी जांच पड़ताल करिए कि इसमें कोई गलतियां या कुछ ऐसा तो नहीं है जो होना नहीं चाहिए था। अगर कुछ मिस्टेक होगी तो उस फोटो कॉपी में हो जाएगी, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना ये स्पेशल फॉर्म है, ये एक बार ही मिलेगा आपको, दोबारा नहीं मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर एक स्कैनर होगा, यानी एक बार कोड टाइप का होगा जो स्कैनर के माध्यम से जो है हम यहाँ पर बीएलओ साहब उसको मतलब स्कैन करेंगे और वो उसका पूरी प्रक्रिया करते हैं। तो ये फॉर्म जो है सिर्फ एक ही बार ही डाउनलोड होगा वहां से, मतलब बीएलओ साहब की तरफ से, और इसको बार बार हम यहाँ पर प्रयोग में नहीं ला सकते। तो ध्यान रखिए, जब इसको भरेंगे तो जीरोक्स कॉपी कराइए पहले, उसके बाद में उसको जीरोक्स कॉपी को भरिए। जब जीरोक्स कॉपी लगे कि पूरी तरीके से ठीक है, उसके बाद ही जो है उसको भरिए। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही गंभीर गंभीर मुद्दा है, ऐसा नहीं है कि इसको आसानी से ले लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड का मामला है। और बोर्ड का मामला जो है ना, हम कहते हैं कि एक बोर्ड से जो है सरकारें बदल जाती हैं, और एक बोर्ड की कीमत से जो है आप जानते हैं कि मतलब कितना महत्वपूर्ण मतलब योगदान होता है एक बोर्ड का। तो आप बोर्ड की जो है कीमत को पहचानिए। आप अगर कहीं बाहर हैं तो अगर ऐसी जगह है जो आप घर आ सकते हैं तो घर आइए, और घर मतलब आने के बाद में जो है वहां पर उसको फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिए। अगर कहीं ऐसी जगह है जहां से आप नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन का प्रक्रिया मैं बताऊंगा आपको कैसे होता है और किस तरह से होता है, ऑफलाइन कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो उसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अगर जो लोग वहां बाहर हैं, वो अगर बाहर से इतनी दूर हैं कि वो मतलब ज्यादा परेशानी ना हो उन्हें, वो घर आ सकते हैं, तो वो आए और अपना जो है वो फॉर्म अच्छी तरीके से और अपने सामने भरवाएं, ताकि कोई दिक्कत इसमें ना हो। ये बहुत ही मतलब गंभीर और मतलब कह सकते हैं बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। ये वोट ऐसी चीज है, ध्यान रखिए, है ना। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है मैं बता देता हूं कि इसमें दो चीजें शामिल हैं। कि इसमें क्या होता है, देखिए मैं कुछ बता देता हूं आपको, है कुछ समझिए इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा। एसआईआर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारी है 2025 की जो हमारी अभी लिस्ट निकली है ना, एक लिस्ट ये है, और एक है हमारी 2003 की, है ना। ये दो लिस्टें हैं। 2003 की लिस्ट क्या है, जो 2002 में हमारा एसआईआर हुआ था, तो उसकी जो एक रिजल्ट के रूप में जो मतलब फाइनल लिस्ट जो आई निकल के, वो 2003 में आई, है ना। तो ये था। अभी 2025 में जो हमारी लिस्ट आई है, तो उसमें जो भी वोटर आए हैं, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके जो भी वोटर आए हैं, तो उन वोटर की संख्या जो भी होगी इस तरह से, वो उसमें 2025 की लिस्ट में वो सब शामिल हैं जो इसमें मतलब पहले वोट दे चुके हैं, वो भी शामिल होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2025 वाले जो वोटर हैं वो 2003 में हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है 2003 में जो व्यक्ति मान लीजिए उसकी उम्र हुई ना हो 2003 में, तो वो कैसे शामिल होगा, है ना। तो ये भी तो मामला हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ वजह से ऐसी भी हो सकती है कि उस समय वोटर मान लीजिए कुछ भी हो सकता है कारण,
कि वोटर उस समय जो है अपना नाम शामिल ही नहीं करा पाया हो, यानी 18 साल की उम्र हो गई हो, 20 साल की उम्र हो गई हो, 22 की भी हो गई हो, 25 की भी हो गई हो, लेकिन किसी वजह से जो है उसका वोट ही नहीं बन पाया हो, तो हो सकता है 2003 में ऐसे भी व्यक्ति हो। तो इसका पूरा जो प्रक्रिया है किस तरह से होगी, क्या होगी, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, है ना, कैसे होगा, क्या होगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा हम क्या करेंगे इसको 2003 में और 2025 में, ये एक नई लिस्ट है जिसके माध्यम से जो है बीएलओ साहब आपको फॉर्म देंगे, उसी आधार पर जो है यहाँ पर भरा जाएगा। और ये 2003 की जो लिस्ट होगी इससे आप मैच करेंगे कि कौन कौन से इसमें कौन व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा इसमें 2003 की लिस्ट में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपके परिवार, चाहे वो आपका वोट हो या आपके मम्मी पापा या भाई बहन, जिस किसी का भी हो, उस वोटर लिस्ट में से आप जो है आपके परिवार के वोट जहां पर आ रहे हैं उस पेपर को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसकी आप कॉपी करा लीजिए, आपकी जो है फोटो कॉपी करा करके अपने पास में रखिए, क्योंकि उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे मान के चलिए ये है, देखिए ये हमारे परिवार की है, तो अगर हम बात करेंगे तो 2003 का परिवार जो है हमने, क्योंकि मैंने अभी इसका फॉर्म ऑलरेडी मैं भर चुका हूं, तो अगर हमारे पास में ये लिस्ट होगी तो इसमें क्या क्या चीजें चाहिएंगी, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें जो हमें यहाँ पर फिलअप करनी है। तो ध्यान रखिएगा उसमें आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, 2003 की लिस्ट का पूरा जो आपका परिवार है वो होना चाहिए, वो आपके पास में पेपर जरूर होना चाहिए। और 2025 में आपके अनुसार जो बीएलओ साहब देंगे दो पेपर, वो आपके परिवार मतलब घर में आएंगे और आपको देंगे, है ना। तो मैंने जिस तरह से बताया वो आपको उसको भरना है, क्या करना है मैं आपके इसको और अगली वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे भरना है इसको, है ना। तो ये है। अच्छा कुछ और चीजें हैं मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन कर, जैसे मान के चलिए कुछ, क्योंकि एक तो हो गया ऑफलाइन, अगर कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो पहले आप उसको ऑनलाइन करने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। ये है किसकी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन। देखिए ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में आपको बीएलओ साहब आएंगे, बीएलओ साहब आपको दो जो फॉर्म लेके आएंगे वो आपको देंगे, उनमें से जो प्रक्रिया मैंने बताई अभी, उनमें से आपको दोनों फॉर्म अच्छी तरीके से फिलअप कर देने हैं, लेकिन कैसे करने हैं, उनमें एक आपको जीरोक्स करा लेनी है, यानी कॉपी करा लेनी, कॉपी करा करके उसको भर करके अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में जब दोनों कॉपी भरिए, है ना, तो वो है। और अगर आप जो है कहीं बाहर हैं, ऐसी जगह है जहां से आप आ नहीं सकते अभी, है ना, तो उनके लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया है। ऑनलाइन की प्रक्रिया के लिए आपको देखिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत मतलब स्पेशल और मतलब कह सकते गंभीर मामला है कि ये ऑनलाइन जो है उन्हीं व्यक्तियों का होगा, किन व्यक्तियों का, जिनका आधार आधार कार्ड, है ना, और वोटर कार्ड, यानी वोटर कार्ड मतलब क्या, जिसे हम पहचान पत्र कहते हैं। तो अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड में अगर दोनों नाम एक से हैं, कोई स्पेलिंग गलत नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है, तभी ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी आधार कार्ड में जो नाम है वही वोटर कार्ड में होना चाहिए, अगर ऐसा है तभी ऑनलाइन होगा, अन्यथा ऑनलाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मैं बताता हूं, क्योंकि मैंने देखिए ये मैं ऑनलाइन कर चुका हूं, और इसका जो पहला पेज है, ये पहला पेज है इसका, तो पहले पेज में यहाँ ये फॉर्म अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, प्लीज एंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेस योर नेम। यानी इसका क्या मतलब हुआ, हिंदी में ये मतलब हुआ कि आप जो है ये इस बात को निश्चित कर लें कि आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में दोनों नाम सेम होने चाहिए, कोई अंतर नहीं होना चाहिए, तभी ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, यानी उसका जो एसआईआर है वो तभी ऑनलाइन भरा जाएगा, अन्यथा उसको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। अब जब ऑफलाइन हमारे पास में जब इस तरह की जो समस्याएं अगर हमारे सामने आती हैं तो ध्यान रखिएगा, फिर हमें उसी हिसाब से, कहीं अगर बाहर हैं तो उसी हिसाब से हमें जो है उसको मैनेज करना पड़ेगा, हमें वहां से आना पड़ेगा, अपने वोट को बनवाना पड़ेगा। ये ध्यान रखने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, है ना, इसको हल्के मत लेना।
कभी आप समझ रहे हो वहां दूर बैठे हुए कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन की एक वो मैंने बताया कि वो होना बहुत जरूरी है, वरना ऑनलाइन नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये है। अच्छा, ऑनलाइन बनाने के लिए क्या क्या चाहिएगा आपको? ऑनलाइन बनाने के लिए आपको आधार कार्ड में दोनों नाम सेम होने चाहिए, और दोनों होने चाहिए आपके पास में, है ना। उसका एपिक लगेगा, आधार कार्ड का नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल आधार से लिंक्ड होना चाहिए, है ना। ये बातें होनी चाहिए। और क्या, इसके साथ ही साथ अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल, और अगर ईमेल हो, ईमेल ईमेल जो होती है ना हमारे पास में, अगर ईमेल हो तो और बढ़िया बात है, क्योंकि ईमेल से आपके पास में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सरकार जो है अपने जो तरीके होते हैं उनको अपने तरीके से काम करने के बाद में ईमेल में कुछ विशेष मतलब जानकारी भेजती रहती है ना। तो ये चीजें हैं। तो हम संक्षेप में यही बताना चाहते थे कि जो हम एसआईआर की बात कर रहे हैं वो दो तरीके से हैं, एक तो है हमारा ऑफलाइन और एक है हमारा ऑनलाइन। ऑफलाइन कैसे हो रहा है? ऑफलाइन में बता दिए जैसे हो रहा है, यानी वो बीएलओ साहब के माध्यम से हो रहा है। और ऑनलाइन कैसे होना है? ऑनलाइन ये हमने बताया कि ऑनलाइन के लिए ये बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान रखिएगा और घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी समस्या है, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, है ना, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, तो आप ये मत समझिएगा कि क्या होना है, क्या नहीं होना, कैसे होना है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जो चीजें मैंने बताई बस उसको ध्यान रखिए आप। बड़ी गंभीरता, बड़ी सटीकता के साथ इसको भरना है, ऐसे मतलब इसको हल्के में मत लेना, है ना। तो ध्यान रखिए। तो मैं आपको बस यहीं पर आगे बातचीत रखते हुए मैं रोकना चाहता हूँ कि जैसे जो चीजें हमने बताई उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ठीक है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।